नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम मई महीने के लास्ट में आने वाले हैं। तो वैसे में साक्षात्कार की तैयारी करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है और इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो छात्रों को ये है कि कैसे इसकी तैयारी की जाएगी। ऐसे में हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें घर बैठे हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू हम लोग करते रहें। तो हम इसमें 2 प्रकार की सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। एक वो सीरीज होगा जिसमें सभी तरह के छात्रों के लिए होगा और एक दूसरी प्रकार की सीरीज होगी जिसमें सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ऑप्शनल समाजशास्त्र है यानी सोशलॉजी है या वे ग्रेजुएशन में अगर रखे हैं तो उनके लिए है। तो आज हम समाजशास्त्र की पहली सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। ये पार्ट 1 है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये समाजशास्त्र के इसमें सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा की जाएगी जो कि साक्षात्कार के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। जैसा कि समाजशास्त्र से साक्षात्कार में कोई ज़्यादा डिटेल्स प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में समाजशास्त्र से जुड़े ऐसी चीज़ों को बताऊंगा, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि हम लोग समाजशास्त्र के बारे में इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछे जाए हम लोग उस पर अपना एक सहमति जवाब दिया जा सके। बाकी जिन लोगों का ऑप्शनल की तैयारी करना है उनके लिए एक समाजशास्त्र के लिए अलग से सीरीज चालू किया जाएगा। अभी सिर्फ ये साक्षात्कार को के दृष्टिकोण से इसको चालू किया गया है। तो आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों को पढ़ना है जो कि बीपीएससी के साक्षात्कार के लिए जरूरी है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। ये 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए है समाजशास्त्र पार्ट 1। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे सिलेबस क्या है, हम किन चीज़ों को जानेंगे, किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम ये जानेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किन देशों में हुआ है, किनके द्वारा किया गया है, उनसे जुड़े चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात होगी कि अर्थ एवं परिभाषा। इस समाजशास्त्र की क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, किन किन विद्वानों ने इनकी परिभाषा कैसे दी है, इसके बारे में जानेंगे। ये हो गया आपको दूसरा। तीसरा जो है इसमें है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास क्रम। यहाँ पर जो हम देखेंगे उत्पत्ति एवं विकास क्रम, ये है पूरे विश्व में, यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास क्रम कैसे हुआ, यानी कि भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, सबसे पहले किन विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, इसके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 1914 से बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी अध्ययन शुरू हुआ, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दावली, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न शब्दावली से ही पूछे जाएंगे कि समाजशास्त्र से जुड़े कौन कौन सी शब्दावली है। जैसे कि छोटी छोटी बातें पूछी जाती है और जो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसमें जैसे कि समाज क्या है, संस्था क्या है, इन सबों के बारे में पूछा जाएगा। परिवार, विवाह, नातेदारी, इस सब के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक और भारतीय समाज सुधारक। इसमें हम ये देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे भारतीय समाज सुधारक और इसमें भारतीय समाजशास्त्री भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक, इसमें हम प्रमुख समाजशास्त्रीय जो सोशल थिंकर है उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि अगस्ट काम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्हें फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है। इसमें अगस्ट काम के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा जो दिए गए प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, उस पर एक हल्का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स सब जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, उनके बारे में जानेंगे। उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि दास कैपिटल, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको मैक्स वेबर के जाने में, दोस्तों मैक्स वेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, क्योंकि मैक्स वेबर के बारे में न सिर्फ सोशलॉजी में बल्कि उनके बारे में, अगर आप जिन लोगों का लोक प्रशासन है उनके बारे में भी उनकी नौकरशाही को पढ़ना है। क्योंकि हम लोग प्रशासन में जाएंगे, बीपीएससी के थ्रू आप प्रशासन में जाइएगा तो आपको प्रशासन के बारे में जानना होगा। तो यहाँ मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो नौकरशाही सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके शक्ति और सत्ता का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद मैक्स वेबर का एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वस्टहीन पद्धति को जानेंगे। एक बहुत ही छोटी सी शब्दावली है, वस्टहीन पद्धति के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आपको इमाइल दरखाइम के बारे में जानेंगे। फ्रांस के समाजशास्त्री है इमाइल दुर्खिम के, उनके द्वारा दी गई आत्महत्या का सिद्धांत जानेंगे। दूसरा उनके द्वारा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जानेंगे। उनके द्वारा धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत जानेंगे, जिसमें उन्होंने पवित्र और अपवित्र के बारे में बताया है। उनके द्वारा इन बातों को जानेंगे। उसके बाद फिर आपको हर्बर्ट स्पेंसर,
हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानेंगे, जो कि एक ब्रिटेन के समाजशास्त्री हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत ही प्रमुख एक थ्योरी है साविये सिद्धांत, और चार्ल्स डार्विन से कोरिलेट करके उनके बारे में जानेंगे हम, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। और उसके बाद आइए, ये महत्वपूर्ण पुस्तकीय एवं सामाजिक शोध संस्था है, इसको हम भारत के संदर्भ में विशेष करके देखेंगे और विश्व के संदर्भ में। इसमें हम देखेंगे कि समाज सोशोलॉजी के लिए सबसे पहले कौन सी संस्था का निर्माण हुआ, इससे जुड़े कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले इस पर एक प्रमुख पुस्तक लिखा गया समाजशास्त्र की अगर प्रथम पुस्तक कोई है तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है। सबसे प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसमें इसके बारे में जानेंगे। फिर जो भी इसके लिए संस्थाएं हैं या जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे कि सबसे पहले समाजशास्त्र अगर पत्रिका निकला था तो अमेरिका में निकला था, ठीक है, वो अमेरिकन सोशल जर्नल उसको कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। भारत में जानेंगे, भारत में सबसे पहले इस पर भारतीय समाजशास्त्री आप सभी जानते हैं उनके बारे में, जैसे कि जी.एस. घुरिये साहब हैं, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये है, जिनको भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। उनके द्वारा पूरे भारत में समाजशास्त्रियों को एक मंच पे लाने के कार्य किए थे। उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया था और उनके द्वारा एक पत्रिका का भी निष्कासन किया गया था जिसका नाम था सोशोलॉजिकल बुलेटिन। उसके बाद फिर हम जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि मुंबई में एक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके बारे में, और भी है जैसे कि जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है लखनऊ में, और भी कई सारी संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमें जानेंगे, ताकि इंटरव्यू में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और छोटी छोटी बात है, अगर हम इनको नहीं देंगे तो फिर। उसके बाद देखिए भारतीय सामाजिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, और भी छोटी छोटी कई सारे टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आज समाजशास्त्र पार्ट 1 रहा है, इसके बारे में हम एक एक करके बारी बारी से हमें करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 है, धीरे धीरे ऐसे करके और भी टॉपिक्स हैं, अभी नीचे जगह नहीं है, धीरे धीरे सबके बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न विगत में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारी बारी से, और साथ में उसका क्या एक आंसर होगा, एक संभावित आंसर होगा। और दोस्तों आप लोगों को एक ऐसा लगा, अगर आप लोगों को जिन लोग 64वीं बीपीएससी में समाजशास्त्र से मुख्य परीक्षा का लिखे हैं या जिन लोगों का ग्रेजुएशन में है, वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जैसा कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में करीब 800 के आसपास लोगों ने सोशोलॉजी से मेंस लिखा है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संस्कार की तैयारी तो बहुत जगह हो जाती है, सब कोई कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल की तैयारी करना एक चुनौतीपूर्ण होता है, खास करके उन छात्रों के लिए जिन लोगों के लिए ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट रहा हो, जैसे कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हो या कोई मैथ लिया हो या साइंस लिया हो, लेकिन जो लोग फिर इसमें ऑप्शन में समाजशास्त्र ले लेते हैं उनके लिए समाजशास्त्र का तैयारी करना एक थोड़ा ये है। समाजशास्त्र के छोटे छोटे शब्द हैं, शब्दावली है, उनको जानना है, सीखना है, बस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा और लेट नहीं होगा, उसके लिए शिशिर कुमार सिन्हा जी, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ऑनलाइन इंटरव्यू ली जाएगी, चाहे लॉकडाउन टूटे या नहीं टूटे, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों चलिए, आज समाजशास्त्र पार्ट 1 के बारे में हमने चर्चा किया। अब इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 2, जिसमें हम इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में जानेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, आखिर वो कौन कौन से कारण रहा, यहाँ पे हम लोग कारण भी देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं। जैसे कि इसका उत्पत्ति हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति रही, गौरवपूर्ण क्रांति रही है, इटली का पुनर्जागरण रहा है, उसमें आपको फ्रांस की क्रांति रहा है। इन सभी के बारे में एक संक्षेप में हम जानेंगे, ताकि हमारे अंदर एक ढांचा तैयार हो जाए, जिससे कि इंटरव्यू में जो भी प्रश्न हमसे अगर जो भी मेंबर सर पूछते हैं तो उसको हम लोग देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये सीरीज, आप लोग इसका जो है सो कि आप लोग कमेंट दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों से कहिए जो लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करना है, या जिन लोगों को 65वीं में अगर वे लोग अपना समाजशास्त्र सब्जेक्ट रखे हैं, या जो 66वीं में सोच रहे हैं वो लोग भी इसको देखेंगे, उन लोगों के लिए और फायदेमंद होगा। क्योंकि इसके बाद हम एक इंटरव्यू के बाद एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे। ये सिर्फ साक्षात्कार के लिए है दोस्तों, इंटरव्यू के लिए है उसकी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें नहीं बताई जाएगी, उसमें सिर्फ एक छोटी मोटी कुछ हम लोग इस पर देखेंगे, ताकि जो कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से है। उसके बाद हम एक और गहनता में हम जाकर के समाजशास्त्र का एक सीरीज चलाएंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।